मंच पे और मेरे सामने बहुत सारे हमारे जमरूदपुर के बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं और मैं इनका बहुत धन्यवाद करूंगा। गांव में छोटे से छोटा काम हम करते हैं, सड़क का इनॉग्रेशन करें तो ये सब लोग आते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। मंदिर में बेंच रखे जाएं, ये आते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। कोई काम हो, सीवर कहीं बनवाना हो, हम एक बार मैसेज देते हैं, सारे बुजुर्ग जो हैं वो आते हैं। जवान कमाते हैं, मगर एक बात ये भी है कि जवान कहीं भी नहीं आ रहे हैं गाँव के अंदर। गांव के अंदर सब जगह जो है जितना भी गांव का विकास हो रहा है बुजुर्गों के कंधे पे हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो चिराग दिल्ली गाँव हो, चाहे वो जमरूदपुर हो, चाहे वो शाहपुर जट हो, सिर्फ बुजुर्ग की चिंता में है। जवान तो जिम में जा रहा है, वो कह रहा है बाबा बनवा लेगा सीवर। क्यों जी, ऐसा ही है ना। तो अब जो है हमारे जवानों को भी जो है थोड़ा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये विकास की जो ये लड़ाई है, ये धीरे धीरे जो है हमें दूसरी पीढ़ी को भी सौंपनी पड़ेगी। और ये सब जगह दिक्कत है कि जो है कि सीनियर सिटीजन्स जो है वो इसके अंदर सक्रिय हैं। और मुझे याद है, मैंने जब अपना पहला चुनाव जमरूदपुर में लड़ा था तो 2013 का नवंबर था जब हमारा पहला चुनाव हुआ था, शायद 27-28 तारीख का चुनाव था। और 2013 में जब हम यहाँ पे प्रचार करने आते थे तो तमाम तरीके के लोग हमारे साथ प्रचार करने आते थे। हमारी पूरी टीम थी, उसमें कुछ जमरूदपुर गांव के थे। हमारे नेत्रपाल जी बहुत पुराने, कहाँ गए चाचा नेत्रपाल, बाहर खड़े। तो वो उस समय जो है कंधे पे लाउड स्पीकर रख के ईस्ट ऑफ कैलाश की गलियों के अंदर नाचते घूमते थे। 2013 की बात है, प्रचार के वक्त। और जब हम जमरूदपुर में आते थे तो कई अलग अलग इलाकों के हम लोग प्रचार करने आते थे। मुझे याद है जमरूदपुर में जो दीपक वाली गली है, दीपक दाहिमा वाली गली नंबर 12, 11, 13 जिसे कहते हैं, उस गली में जब हम पहली बार गए तो सरकारों ने उस गली को इस तरीके से नजरअंदाज कर रखा था, ऐसा लगता था कि बाकी हिंदुस्तान में तो एक सरकार है मगर जमरूदपुर गांव में सरकार ही नहीं है। और गली नंबर 12, 11, 13 में तो कोई भी नहीं है। और इतने अच्छे शरीफ लोग उसके अंदर कि किसी के मन में कोई ऐसा गुस्सा भी नहीं कि जी तुमने हमारा ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ नहीं। और बड़ी अजीब बात थी, उस वक्त यहाँ के पार्षद हुआ करते थे केसी तनेजा जी, बीजेपी से आते थे। और यहाँ के विधायक होते थे विजय कुमार मल्होत्रा जी, वो भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। और ये तमाम बड़े नेताओं के बावजूद गली नंबर 12, 11 में अगर आप पैदल चल के जाओगे तो कूड़े की इतनी मोटी परत थी, करीब करीब 1 फुट मोटी। जो लोग उस वक्त के हैं, आज से 11 साल पहले वहाँ के, क्योंकि मकान मालिक उसमें कम है, ज़्यादातर किराएदार हैं उसके अंदर। जो मकान मालिक हैं ज़्यादातर उनके शायद अपने अपने अलग अलग मकान भी हैं, कुछ मकान मालिक हैं उसमें जिनकी नीचे दुकान वगैरह है। मगर वहाँ पे इतनी मोटी कूड़े की परत थी कि अगर हम उस पर चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी गद्दे पे चल रहे हैं, क्योंकि वो कूड़ा तो दबता है ना जी, सड़क तो दबती नहीं, ऐसा लगता है जैसे चू 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 करता था। और वहाँ पे सीवर का इतना बुरा हाल हुआ करता था जी कि जब मैं विधायक बना तो पहले 1 साल तो मैं खूब गली नंबर 12 में आता रहता था। हर दूसरे हफ्ते मेरा चक्कर गली नंबर 11, 12 में लगता था। वहाँ सीवर भर जाता है। वहाँ की प्रॉब्लम ये थी कि वो गली, हर गांव में ऐसी एक गली होती है जो पतली लंबी गली होती है, उसके अंदर हमेशा पानी का और सीवर का संकट हमेशा रहता है। वो हर गाँव में है। हमारे चिराग दिल्ली गाँव में भी एक गली है जिसको धर्मपाल साइकिल वाली गली कहते हैं। शाहपुर जट के अंदर भी गली है जिसको 2-3 गलियां, 6 नंबर गली, 100 नंबर गली और एक गंजी गली कहलाती है। वहाँ भी यही हाल है। हर गांव में ऐसी एक गली होती है जो पतली लंबी गली होती है। वहाँ पे पानी और सीवर हमेशा एक समस्या रहती है। और वहाँ पे सीवर हर हफ्ते भरता था जी, और पूरे दिन बहता था। और समस्या वहाँ की ऐसी थी कि वो गली कम से कम नहीं तो 300 मीटर होगी, 200-250 मीटर तो होगी वो लंबी गली। तो वहाँ कोई सीवर की मशीन का पाइप नहीं जा सकता।
तो हम क्या करते थे कि जो कैलाश टावर है, जमरूदपुर के परली तरफ जो कैलाश टावर है, वहाँ पे एक RWA के एक वकील साहब होते थे, उनसे बातचीत करके हम कैलाश टावर का गेट खुलवाते थे। उसके अंदर सुपर सकर मशीन रिवर्स करके अंदर भेजते थे। फिर जमरूदपुर गली नंबर 13 में जो आखिरी मकान है, उसके जंगले से सुपर सकर का पाइप गली नंबर 13 में आता था और फिर हम उस सीवर को साफ कराते थे। और हर हफ्ते ये काम होता था। उस वक्त चंदन यादव जेई होता था उस वक्त, तब तो वो यही बन गया। मैं विधायक से विधायक ही हूँ अभी तक, सीवर खुलवाते खुलवाते। ठीक है जी। तो हम हर हफ्ते आते थे वहाँ पे सीवर खुलवाने। और मगर देखो ऊपर वाले की कृपा है, वहाँ के फिर हमने सीवर बदलवाए पूरे के पूरे, एक एक करके सारे सीवर बदले। फिर वहाँ पे लोगों ने, सीवर भरता था इसीलिए लोग कूड़ा डालते थे, क्योंकि गंदी तो रहती है गली, तो लोग और कूड़ा डालते थे।